हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आज हम जा रहे थे पीटीएम में। दीपू का और टुकटुक का था आज पीटीएम। तो हम निकल चुके थे पीटीएम में। और मैंने गिन्नी को बोलते था, गिन्नी आज तो घर का काम कर लेना, इसका मुझे लोअर चेंज कराना था। लोअर चेंज कराने के चक्कर बहुत फंडा हो गया। मुझे वहीं पर बच गए थे 4, क्योंकि लोअर चेंज नहीं कर रहे थे। फिर यहाँ पर हमने टुकटुक को खिलाए गोलगप्पे। मैंने नहीं खाए थे, मेरा मन नहीं था, इसका मन था गोलगप्पे खाने का। और लोअर क्यों चेंज नहीं करते, चलिए आपको मैं बता देती हूँ। क्योंकि उसका टैग ना टुकटुक से मिस हो गया था। उन्होंने बोल दिया बिना टैग के हम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा फंडा हुआ। लास्ट में मैडम को बुलाया गया, फिर वो लास्ट में हमारा लोअर चेंज हो गया था। तो बहुत अच्छी टीचर्स हैं इनकी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए हमें। और आप यहाँ देख सकते हैं, हम चले गए थे फिर पार्क में। स्कूल के आसपास में इनके पार्क है। तो टुकटुक बोल रही थी थोड़ी देर मम्मी पार्क में चलो। तो मैंने बोल दिया था भाई बहुत लेट हो गया, क्योंकि 12 बजे के निकले हुए थे दोस्तों हम, और हमें 3:45 हो गए थे। फिर मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए चलेंगे, उस ज़्यादा देर हम नहीं रुकेंगे। फिर ये झूला झूलने के लिए बोली थी। जबकि आसपास में बहुत सारे पार्क है, लेकिन बच्चे पार्क देख के फिर भी मानते नहीं। इसको बहुत ज़्यादा मन होता है पार्क में घूमने का। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने इन सबको बुलाया और मैंने इनको बहुत डांटा कि तुम इस तरह से मतलब गाली दे रहे हो, दूसरे बच्चों पे क्या असर होगा। और तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, किसने सिखाई तुम्हें इस तरह से गाली। मैंने बहुत डांटा इनको और सबको बुलाया कि आज के बाद तुम लोग गाली नहीं दोगे, बिल्कुल भी अच्छे बच्चे बनोगे। तो डर गए थे बहुत बच्चे कि हमारी वीडियो बना रही है, कभी किसी को दिखाने दे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं व्लॉग डालती हूँ और तुम मत डरो, लेकिन आज के बाद गाली मत देना, मुझसे प्रॉमिस करो। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। उसके बाद हमने कर लिया था ऑटो, क्योंकि घर की साइड से हम पैदल पैदल आए थे, हमारे पैर दुखने लगे थे बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा अब हम ऑटो कर लेते हैं, अब हम पैदल नहीं चल सकते बिल्कुल भी। तो भाई हमने ऑटो करा, फिर हम ऑटो में बैठे दोनों माँ बेटी। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं परेशान सी हो रही थी, क्योंकि हर्ष की तबीयत ख़राब चल रही है दोस्तों। और काफ़ी टाइम हो गया था, समझो आधा दिन तो मेरा उधर ही निकल गया था। तो ये है कि सारे काम करने होते हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। कई बार सोचते हैं बहुत सारे लोग के जिम्मेदारियाँ नहीं निभाती होते, लेकिन सारी जितनी भी होती है उतनी जिम्मेदारी वो ज़रूर निभाती है। तो बस हम घर पर पहुंचने ही वाले थे। तो यहाँ पर रास्ते में वो कुछ आपको रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब कि गमले वगैरह भी बहुत प्यारे प्यारे बिकते हैं। फिर हम पहुँच गए थे वही घर पर, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं कुछ नहीं खा के गई थी। मैं मुरमुरे ही खा के गई थी, थोड़ी सी चाय पी के गई थी, क्योंकि पहले मैं पीटीएम में कैंसिल करी थी, लेकिन लोअर की वजह से मुझे पीटीएम में दोस्तों उनके जाना पड़ा। तो दीपू को तो मैंने बताया कि मैं घर पर ही छोड़ गई थी। फिर मैं तो बिल्कुल थक गई थी, लेकिन टुकटुक की इतनी हिम्मत थी, इसने आकर घर पर फिर सैंडविच बनाए। और मुझे आ रही थी नींद बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं नहीं सोई, मैं भी बैठी रही थी। क्योंकि हर्ष की तबीयत, मैंने बताया दोस्तों आपको कि उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। फिर यहाँ पर हमने मूली के बनाए थे पराठे और चाय बनाई थी। और कुछ इसके पापा ने मंगा लिया था, बटर मंगा लिया था। और यहाँ पर मैं रात में इनके लिए, बच्चों के लिए बादाम भिगो देती हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लूँ, लेकिन मैंने चाय नहीं पी। मैंने सोचा चल पहले मैं मूली घिस देती हूँ। मूली घिसने के बाद फिर मैंने चाय पी। उसके बाद हमने बनाए थे इनके लिए पराठे। और पराठे मैंने अब की बार जब बनाए थे, तो मैंने सारा जो भी मूली का पानी था वो सारा मैंने निचोड़ कर फेंक दिया था। क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ पानी नहीं मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आटा बहुत ज़्यादा मतलब कि पतला हो जाता है। फिर पराठे बनाने में दोस्तों बहुत दिक्कत होती है। अगर हम इसको अच्छे से निचोड़ लें और फिर थोड़े बहुत पानी की हमें ज़रूरत होती है, तो फिर हम थोड़ा बहुत पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पराठे बहुत ईजी बन जाते हैं, नहीं तो चिपकते हैं बार बार और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पराठे बनाने में। और जो ये मूली का जो पानी होता है, इसमें सही में बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड तो बोले थे कि इसमें ही आटा गूंद लें, लेकिन मैंने मना कर दिया, बहुत गंदी बदबू आती। तो यहाँ पर कुछ सामान मंगाया था हमने ऑनलाइन। बटर मंगाया था, दूध मंगाए थे और केले मंगाए थे। और हर्ष के लिए मंगाया था हमने कोकोनट वाटर मंगाया था, क्योंकि ये बीमार चल रहा है, इसी वजह से हम इसको कोकोनट वाटर दे रहे हैं। और उबाल के पानी भी दे रही हूँ मैं इसको। तो अभी कुछ टाइम पहले तो टुकटुक बीमार हुई थी। टुकटुक को पीलिया हो गया था। जब से हम इस कमरे पर दोस्तों शिफ्ट हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बच्चों को किसकी नज़र लग गया, कभी कोई बीमार कभी कोई। और कभी हमें पीलिया नहीं हुआ था, और देख लो अब पीलिया दोनों बच्चों को हो गया है। यहाँ पर आज हमने बेड भी खोल दिया था, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई, तो कुछ हमें कपड़े निकालने थे। आज बहुत कुछ ज़्यादा काम फैल गया था। तो ये था कि मिल बांट के हमने सब ने काम कर लिया था। और बहुत सारे आज मैंने कपड़े धोए, क्योंकि जो मैंने रख रखे थे दो दो के, उनको दोबारा से इसलिए धोए क्योंकि हल्की हल्की स्मेल सी हो जाती है पैड में रखे हुए। फिर इसके पापा और टुक टुक ये तीनों निकल चुके थे
इसको हर्ष को हॉस्पिटल लेके। वैसे तो हमें डाउट था कि इसको पीलिया ही हो रहा है, लेकिन ये था डॉक्टर की सलाह लेनी भी बहुत ज़रूरी थी। एक बार रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं ये भी पता चल जाए, चेक करा ले। तो ये हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले यहाँ पर पता नहीं भाई स्कूटी खड़ी कर रहे हैं, क्या लेना था क्या नहीं लेना था, क्योंकि मैं तो साथ में नहीं गई थी। शायद हर्ष को कुछ लेना होगा खाने के लिए, तो इसलिए ये पहुंच गए थे। कुछ लिया होगा इन्होंने वहाँ से। तो जब मैं साथ में जाती हूँ तो मैं बाहर की चीज़ें मतलब कि वैसे इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन ब्रेड व्रेड लेने होंगे इसलिए चले गए थे। और टुक टुक काफ़ी शर्माती है बाहर, वीडियो बनाती है बाहर। तो भाई इन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया, सीधे पहुंचे थे फिर हॉस्पिटल। और यहाँ पर इसका ब्लड टेस्ट हो रहा है। और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हर्ष को कई दिन हो गए बीमार होते हुए, बहुत दिन से मतलब कि बाहर की दवाइयाँ ही चल रही है इसकी। मैं ज़्यादा दवाई नहीं खिलाना चाहती बच्चों को, लेकिन लास्ट में तो ये था कि ब्लड टेस्ट करना ही पड़ा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आएगी तभी हमें पता चलेगा कि इसको पीलिया है नहीं है। मुझे तो डाउट था, मेरे हस्बैंड को आंखें भी इसकी पीली पीली हो रही थी और उसके पेट में भी दर्द था। जो दिक्कत मुझे शिल्पी में नज़र आई टुक टुक में, वही दिक्कत मुझे इसमें नज़र आती। तो फिर ये आ रहे थे यहाँ पर घर पे, ये अपना चेकअप करा लिया था हर्ष ने। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका था, मैंने बालों में तेल डाल रखा था, फिर फटाफट से सारा घर का काम करके हमने मिलकर फिर मैंने बाल धो लिए थे। और यहाँ पर दीपू कर रहा है गेट और अलमीरा में, मतलब कि इनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी खोलती बार। सर्दियों में कई बार होता है कि जब हम गेट खोलते हैं उनमें आवाज़ आती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था जितने भी गेट हैं और ये अलमीरा है इनमें सब में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया। तो दीपू ने डाल दिया था और बिल्कुल ठीक हो गई। तो किसी भी गेट में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी कंघी भी कर ली, टुक टुक बोल रही थी हाय करो। तो मुझे जाना था सबसे पहले यहाँ पर नीम के कुछ डैनी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर्ष को लगवाना था झाड़ा। तो पंडित ने बोल दिया कि नीम के पत्ते लेके आना इसको झाड़ा लगवाने के लिए। तो मैं पार्क में से तोड़ कर निकल चुकी हूँ हर्ष को मंदिर में लेके, क्योंकि मंदिर में जो पंडित बैठते हैं उन पंडित ने बोला था कि शाम को आ जाना। तो ये मंदिर है, ये पटौदी चौक पे ये मंदिर है गुड़गांव में, और बहुत अच्छे पंडित है। पहले टुक टुक को भी इन्होंने ही झाड़ा लगाया था। तो पंडित तब तक पहुँचे नहीं थी, मैं फ़ोन करके पहुँची। इतने में पहुँच गई चश्मे की दुकान पे। यहाँ पर गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। जय हो मेरे गुरुजी महाराज। तो इतने पंडित अंकल आए, इतने हम यहाँ पर थोड़े से चश्मे उसमें देख रहे थे, क्योंकि मेरी आंखें भी बहुत कमज़ोर हो गई। उसके बाद हमने हर्ष को घर पे छोड़ दिया। हम पहुँच गए थे शाम के टाइम हर्ष की रिपोर्ट लेने के लिए, और हमें जो डाउट था वो हमारा डाउट ठीक निकला। हर्ष को पीलिया हो रहा था। फिर मैं दुकान से कुछ सामान लेके आ गई, जो जो इसके लिए बताया था, चावल खिचड़ी वगैरह और मसूर की दाल दुकान से लेके मैं आ गई थी। फिर मैं पहुंची हर्ष के पास कि हर्ष क्या हाल चाल है। जब छोटा बच्चा परेशान हो जाता है सच में बहुत दुख होता है, क्योंकि इसकी छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मैंने बनाई इनके लिए चाय। सबसे पहले मैंने चाय बना के दी सबको। हर्ष को भी मैंने थोड़ी सी चाय इसलिए पिला दी थी क्योंकि चाय के लिए उन्होंने एक बोल दिया था कि चाय पिला सकते हो, चाय का परहेज़ नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर मसूर की दाल साफ़ करी, क्योंकि मसूर की दाल उबाल के मुझे उसका थोड़ा सा पानी उसको हर्ष को पिलाना था, बाद में इसको खिचड़ी देनी थी। तो मैंने सोचा दाल ही हम खा लेंगे और दाल ही हम हर्ष को भी उबाल के थोड़ी सी दे देंगे, बिना तड़के वाली इसको दाल देनी थी। जो जो परहेज हमें बताए वो परहेज हम इसके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, लेकिन टेंशन है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरे बर्तन बर्तन रह गए थे, बस मैं अब बर्तन धोने के लिए जा रही हूँ। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा हमें प्यार कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।